अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सब्जेंक्टिव मोड क्या है। माज़ी के लेक्चर में हम जान चुके हैं कि इम्पेरेटिव मोड क्या होता है और इसी तरीके से इंडिकेटिव मोड क्या होता है। आज का ये आखिरी लेसन होगा मोड के ताल्लुक़ से, और ये तीसरा मोड है। इंग्लिश में 3 मोड होते हैं और आज का ये जो मोड है सबसे लास्ट मोड है और वो है सब्जेंक्टिव मोड। सब्जेंक्टिव मोड क्या होता है? सब्जेंक्टिव मोड में कौन कौन से यानी किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? तो सब्जेंक्टिव मोड में विशिंग वाले यानी सेंटेंसेस होते हैं, इसी तरीके से सजेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी आप विश करते हैं कि ये चीज़ हो जाए, आप ख्वाहिश करते हैं, आरज़ू करते हैं और तमन्ना करते हैं कि ये चीज़ हो जाए। इसी तरीके से इसमें यानी तजवीज़ी सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें इक़्तिराह पेश करते हैं कि आप ये हो जाए वो हो जाए। ओके, तो ये है हमारा सब्जेंक्टिव मोड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2007 से और इस पॉइंट को देखते हैं। द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द सब्जेंक्टिव, यानी आने वाले जो इबारात हैं, जो लाइंस हैं, वो सब्जेंक्टिव फॉर्म के चंद सूरतें हैं। इन सूरतों को देखें। अगर आप प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेंक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टू बी वर्ब का आप क्या इस्तेमाल करेंगे? टू बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आई बी, वी बी, यू बी, ही बी, शी, दे बी, शी बी, एक्सेट्रा। हर एक के साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस का सब्जेंक्टिव फॉर्म होगा। और इसका जो आदर फॉर्म है और फेल वाले जो फॉर्म है, आप वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर टू बी वर्ब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी प्रेजेंट टेंस में, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप टू बी वर्ब इस्तेमाल ना करके कोई वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक, दे स्पीक। तो यहाँ पे देखिए ही स्पीक है, तो यहाँ पे ही स्पीक्स नहीं होगा, इसलिए कि ये सब्जेंक्टिव फॉर्म है। एक ऐसी सूरत है जिसमें हम विश कर रहे हैं, तो जैसे इसमें अगर इन विश वाले सेंटेंसेस आ जाएं और वो सब्जेंक्टिव मोड में हो तो हम वहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ही शी इट के साथ। ओके, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस में सब्जेंक्टिव मोड के फॉर्म्स। अब अगर आप सब्जेंक्टिव मोड को पास्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? टू बी वर्ब के तौर पे, टू बी वर्ब के तौर पे आप करेंगे वर विथ एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब पास्ट सब्जेंक्टिव फॉर्म में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। वाज का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, उन सभी के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया टू बी वर्ब के ताल्लुक से। लेकिन अगर टू बी वर्ब इस्तेमाल ना करके आप कोई वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई स्पोक, वी स्पोक, यू स्पोक, ही स्पोक, दे स्पोक। ओके, तो ये हो गया हमारा यानी सब्जेंक्टिव मोड प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। ओके, आगे देखते हैं। ये कहते हैं द सब्जेंक्टिव मोड स्केर्सली एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश। और ये कहते हैं कि मौजूदा दौर के इंग्लिश में सब्जेंक्टिव मोड बमुश्किल ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी हम इस लेसन को देख लेते हैं। तो ये हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ द सब्जेंक्टिव। ओके, अब आइए हम देख लेते हैं कि सब्जेंक्टिव मोड का यानी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे यानी शुरू में हम ये जानेंगे कि सब्जेंक्टिव मोड का यानी प्रेजेंट टेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 208 से। द प्रेजेंट सब्जेंक्टिव अकर्स, यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव वाक़ होती है, आती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर जो यानी प्रेजेंट सब्जेंक्टिव
मोड का इस्तेमाल है वो है इन सर्टेन ट्रेडिशनल फ्रेजेस वेयर इट एक्सप्रेसेस अ विश आर होप, यानी इन उन रिवायती यानी मतलब फ्रेज के साथ हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बयान किया जाता हो आरज़ू को, तमन्ना को, उम्मीद को। यानी अगर आप उम्मीद की आरज़ू करते हैं या तमन्ना करते हैं या कोई विश करते हैं, होप करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पर हम सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी गॉड ब्लेस यू। तो आपने यहाँ देखा तो गॉड ब्लेस यू का माना क्या है, बारकल्लाहु फीक। तो ये आप दुआ दे रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो फेल इस्तेमाल हुआ है ब्लेस, ये सब्जेक्टिव मोड में है, यानी हम इस फेल के ज़रिए से दुआ दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू यानी बारकल्लाहु फीक। गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग यानी हफ़िज़ल्लाहु अल मलिक, अल्लाह बादशाह को सलामत रखे। तो यहाँ पर आप देखें जो सेव का जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है ये सब्जेक्टिव मोड में है और हम इससे विश कर रहे हैं बादशाह को, उसे दुआ दे रहे हैं। हेवन हेल्प अस, हेवन हेल्प अस के माने होते हैं कि अल्लाह हेल्प अस, अल्लाह हमारी मदद करे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ब्लेस, सेव और हेल्प जो ये वर्ब इस्तेमाल हुए हैं ये विश के लिए इस्तेमाल हुए हैं, दुआ के लिए इस्तेमाल हुए हैं और उम्मीद के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यानी पहला नंबर इस्तेमाल। अब आइए हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का दूसरा इस्तेमाल कैसे होता है। इनफॉर्मल इंग्लिश इन अ नाउन क्लॉज डिपेंडेंट ऑन अ वर्ब एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, इंटेंशन, रिजोल्यूशंस। और कहते हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज में जिसमें ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, इरादे को ज़ाहिर करते हैं और अपने आज़म को ज़ाहिर करते हैं। यानी अपने इरादे को अगर आप ज़ाहिर करना चाहते हैं, अपने ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं, अपने अज़्म से लोगों को आगाह करना चाहते हैं, तो भी आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं आई मूव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड चेयरमैन, यानी आई मूव मेरी ख्वाहिश है कि मिस्टर गुप्ता चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाते हैं। यानी तो यहाँ पे देखें आप यानी डिज़ायर को अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई मूव मैं उम्मीद करता हूँ, या आई डिज़ायर मेरी ख्वाहिश है कि मिस्टर गुप्ता चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएं। तो आप यहाँ पर डिज़ायर कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। नंबर 2, इट इज़ सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन, यानी इट इज़ सजेस्टेड तजवीज़ की पेश की जाती है कि एक रोड बनाई जाए यानी कंजेशन को रोकने के लिए, इज़्दिहाम को रोकने के लिए। तो यानी आप एक इंटेंशन पेश कर रहे हैं, एक डिज़ायर पेश कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन दे रहे हैं कि तजवीज़ पेश की जाती है कि एक रिंग रोड बनाई जाए इज़्दिहाम को रोकने के लिए, तो आप क्या ट्रांसलेशन करोगे यहाँ पे, अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजंक्शन, कि एक रिंग रोड बनाई जाए इज़्दिहाम को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें एक रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट से या किसी और से कि ये काम हो। नंबर 3, वी रिकमेंडेड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज्ड फॉर 10 रुपीज़। वी रिकमेंडेड हमने तजवीज़ पेश की
कि जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 रुपये ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप इंटेंशन आप बता रहे हो। तो यहाँ पर हो गया कि जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ख्वाहिश को, इरादे को और आज़म को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर बी अपॉइंटेड, बी बिल्ट और बी इंक्रीज्ड, ये जो हैं ये सारे वर्ब सब्जेक्टिव मोड में हैं और ये डिज़ायर, इंटेंशन और रिजोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए लाए गए हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। आगे चलते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि पास्ट सब्जेक्टिव मोड का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल कैसे हैं और कैसे किया जाता है और इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये देखते हैं इसमें। ओके, तो आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 209। द पास्ट सब्जेक्टिव इज़ यूज्ड, पास्ट सब्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर द वर्ब विश वर्ब के बाद टू इंडिकेट अ सिचुएशन, एक ऐसे हालत की तरफ इशारा करने के लिए विच इज़ अनरियल और कंट्रेरी टू फैक्ट, जो कि हकीकत ना हो लेकिन आर्जी तौर पे हकीकत हो। तो जो हमारा फर्स्ट इस्तेमाल है पास्ट सब्जेक्टिव मोड का वो ये है कि ये विश वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है और एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, ऐसी हालत की तरफ इशारा करता है जो रियल ना हो, जो हकीकत ना हो, बल्कि वो टेम्परेरी तौर पे एक हकीकत का रूप धारण कर ले। तो वहाँ पर हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई विश आई न्यू हिज नेम, मेरी तमन्ना है कि मैं उसका नाम जानता। या आप ट्रांसलेशन इसका आप कर सकते हो, काश कि मैं उसका नाम जानता। तो यहाँ पर इसका माना क्या हुआ, यहाँ पर इसका माना हुआ आई एम सॉरी आई डोंट नो हिज नेम, लेकिन मैं अफसोस कि उसका नाम नहीं जानता हूँ। ओके, तो आप यानी पास्ट सब्जेक्टिव मोड का जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो विश वर्ब के बाद और एक अनरियल सिचुएशन की तरफ इशारा करने के लिए। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, जैसे आई विश आई न्यू हिज नेम, काश कि मैं उसका नाम जानता। आई विश आई वर अ मिलियनियर, काश कि मैं एक मिलियनियर होता, मेरे पास काफ़ी सारे रुपए होते लेकिन उसके पास रुपए नहीं हैं। तो यहाँ पर सारे अनरियल सिचुएशंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। शी विशेस द कार बिलोंग टू यू, वो तमन्ना करती थी, वो आरजू करती थी कि काश की कार तुम्हारा होता। वो तमन्ना करती कि काश की कार तुम्हारा होता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिज नेम, मिलेनियर, बिलोंग टू यू, कार बिलोंग टू यू, ये सारे अनरियल सिचुएशन है और विश के बाद इस्तेमाल किए गए हैं। और आई न्यू वर और कार बिलोंग टू, ये सारे जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड में किए गए हैं अनरियल सिचुएशन की तरफ इशारा करने के लिए। तो ये हो गया हमारा मतलब फर्स्ट इस्तेमाल पास्ट सब्जेक्टिव मोड का। अब आइए हम देख लेते हैं इसका मतलब सेकंड इस्तेमाल क्या है। आफ्टर इफ और पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल इफ के बाद भी किया जाता है टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम में, हाल में ना गैर इम्कान को जाहिर करने के लिए और एक ना हकीकी हालात को जाहिर करने के लिए। यानी हम आफ्टर के बाद पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं ज़माने हाल में ना इम्कान जाहिर करने के लिए और ना हकीकत को जाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट,
अगर मैं तुम होता तो मैं ये काम नहीं करता। अगर मैं तुम होता तो ये काम नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर इसका जो माना हो गया वो क्या हुआ? बट आई एम नॉट यू, लेकिन मैं नहीं हूँ, एंड नेवर कैन बी, और कभी नहीं हो सकता। यानी ये जो तुमने काम किया है, मैं होता तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम नहीं हूँ और मैं कभी हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, इम्प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट सब्जंक्टिव मोड का इस्तेमाल किया गया। ओके, आइए हम अब सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ वी स्टार्ट नाउ वी वुड बी इन द टाइम। अगर अब हम चले होते तो टाइम पर होते। इफ़ वी स्टार्टेड, अगर हमने शुरू किया होता अब, वी वुड बी इन टाइम, तो हम टाइम पर होते। तो यहाँ पे इसका माना क्या हुआ? बट वी कैन नॉट स्टार्ट नाउ, लेकिन हमने अभी शुरू नहीं किया था, इसलिए हम टाइम पर नहीं पहुँचे। तो यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी सिचुएशन को प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यानी पास्ट सब्जेक्टिव मूड का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये कि आफ्टर के बाद इस्तेमाल होगा, और इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी सिचुएशन को एक्सप्रेस करेगा प्रेजेंट टेंस में। आइए अब इसके थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं, थर्ड इस्तेमाल को। आफ्टर एज इफ, एज दो। एज इफ के बाद इस्तेमाल होता है और एज दो के बाद इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी। अनरियलिटी यानी गैर हकीकी चीज़ और गैर इम्कानी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो थर्ड जो इस्तेमाल है पास्ट सब्जंक्टिव का वो है कि अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी सिचुएशन को जाहिर करने के लिए आफ्टर एज इफ़ के बाद और एज थो के बाद। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं और उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई वर हिज वाइफ। वो मुझे हुक्म देता है जैसा कि मैं उसकी बीवी हूँ। ओके, वो ही ऑर्डर्स में, वो हुक्म देता है मुझको जैसे कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो यहाँ पर यानी इम्प्रोबेबिलिटी को, अनरियल सिचुएशन को जाहिर करने के लिए यानी पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया गया। आई एम नॉट, लेकिन मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। लेकिन वो फिर भी इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करता है कि जैसा कि मैं उसकी बीवी हूँ। He walks as though we were drunk. वो चलता है जैसे कि वो शराबी हो, वो पिया हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर ड्रंक और वर हिज वाइफ, ये जो सारे वर्ब इस्तेमाल किए गए पास्ट सब्जेक्टिव मोड में हैं और अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आइए इसके हम चौथे इस्तेमाल को देखते हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव मोड जो इस्तेमाल होता है वो आफ्टर इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम के बाद इस्तेमाल होता है टू सिंपली दैट इट इज़ लेट, और ये दिखाने के लिए कि लेट हो गए हम लोग। ओके, इट इज़ टाइम के साथ इस्तेमाल होगा ये दिखाने के लिए कि हम लेट हो गए। तो आई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, यही टाइम है जब हमने शुरू किया था, लेकिन अब लेट हो गए तो हम क्या करें। तो यहाँ पर वी स्टार्टेड जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो वर्ब है स्टार्टेड, ये सब्जेक्टिव मोड में है और लेट होने को एक्सप्रेस कर रहा है। अब आइए पांचवा एग्जाम्पल और पांचवा इस्तेमाल हम देखते हैं सब्जेक्टिव मोड का। सब्जेक्टिव मोड का जो पांचवा इस्तेमाल हुआ है आफ्टर वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, यानी वुड रादर प्लस सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? टू इंडिकेट प्रेफरेंस, यानी तरजीह को जाहिर करने के लिए, आपके जो तरजीहात हैं उसको जाहिर करने के लिए आप वुड रादर
के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद आप पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, आई वुड रादर यू वेंट बाय एयर। मैं तरजीह देता कि आप एरोप्लेन से जाते। मैं तरजीह देता कि आप एरोप्लेन से जाते। और सेकंड एग्ज़ाम्पल, दे वुड रादर यू पेड देम बाय चेक। वो तरजीह देते कि आप उनको चेक के ज़रिए से अदायगी करते। तो यहाँ पर आपने देखा वुड रादर और सब्जेक्ट के बाद जो पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया गया है वो किस लिए, वो तरजीह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया हमारा यानी सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी। प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 2 इस्तेमालात हैं और पास्ट टेंस में इसके 5 इस्तेमालात हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और गौर से इसके मानी और मफ़हूम को समझें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।